हेलो गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी आपकी क्लास की वो ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है, इसलिए अपलोड होने में भी थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज आपकी चल रही है 13.2, ठीक है, और 13.2 के हम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की शेप में आपका पेन स्टैंड है, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। अब मुझे बताओ, अगर पूरा का पूरा वुड का टुकड़ा आप रख दोगे तो क्या पेन होल्ड हो पाएगा? इसके ऊपर ऐसे रखो गिर जाएगा पेन, तो क्योंकि पेन तो आप ऐसे लगाओगे इसके अंदर, ठीक है। इसको भी रखोगे तो भी ना ऐसे पेन स्टैंड होता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है। कैसा डिप्रेशन है? इस तरीके से डिप्रेशन बना हुआ है, अंदर कोन वाली शेप जा रही है, डिप्रेशन बना हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कोनिकल गड्ढे हो रहे हैं। टोटल मिला के मान लो कि 4 गड्ढे इसके अंदर हो रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि आप पेन जो होता है ना, आप लोगों ने पेन देखा होगा, कवर ऐसे होता है आगे से थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर रखोगे तो आराम से हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि गड्ढे के अंदर पेन का हिस्सा चला गया। समझ गई वाली चीज़? तो 4 कोनिकल डिप्रेशन है। अब क्या बोला है, डायमेंशन जो गिवन है इसकी वुड की, क्यूबिकल की, इस सॉरी हाँ क्यूबॉइडल की जो है वो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड की डायमेंशन दे दी। उसके बाद में जो कोनिकल डिप्रेशन बने हुए गड्ढे, इनकी डायमेंशन गिवन है, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसके अंदर आप समझ सकते हो, जो गड्ढा बना हुआ है एक तरीके से ऐसा गड्ढा बना हुआ है जिसमें पेन आराम से रख जाएगा, गिरेगा नहीं। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली चीज़? ये गड्ढा बनाने के लिए कुछ वुड को निकाला होगा तभी तो गड्ढा बना होगा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, ये डेप्थ, दिस डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक तरह से क्यूबॉइड का कोन का क्या हो गया, ये हाइट ही तो हो गया। अंदर की साइड होता है वो डेप्थ होता है, और ऊपर की तरफ होता है उसको हाइट बोलते हैं। बात एक ही होती है। जैसे सिलेंडर के केस के अंदर भी बात करें, आप इसको हाइट भी बोलते हो, अगर ऐसे है ऐसे करें तब भी हाइट ही बोलोगे सिलेंडर की। फॉर्मूले वाली तो हाइट ही रहेगी, हालांकि लेंथ बन जाएगी बट रहेगी तो हाइट ही। ऐसे अगर सिलेंड्रिकल वेल है, कोई कुआं अपने किसी ने खोदा, तो अगर ऊपर अगर रखें कोई भी चीज़ तो उसको हाइट बोला जाता है और नीचे डेप्थ बोला जाता है। बात एक ही, ये यूज़ करेंगे एच, ठीक है, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 0.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, अब जो एट प्रेजेंट आपके पास में ये वुड स्टैंड है, पेन होल्डर है, इसमें टोटल वुड कितना है? तो भाई देखो, टोटल जो क्यूबॉइड का जो है वुड वॉल्यूम वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें से 4 कोन वाला पार्ट की वुड को आप निकाल रहे हो, ऐड नहीं किया, निकल रहा है, गैप बन गया ना ये वाली चीज़, ठीक है। तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, स्टैंड तो प्रॉपर यही है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है। इन 4 कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि बाहर निकल गया वुड यहाँ से, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू उठा के रख दो, ये एच अलग अलग है भाई, ठीक है, तो इसको H1 ले लेते हैं, इसको H2 ले लेते हैं, वरना कोई कहेगा सर आपने कॉमन लेना बता रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम तो यहाँ से। तो L इज़ 15, B इज़ 10 एंड दिस H इज़ 3.5 माइनस 4/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 0.5 स्क्वायर इज 0.25, ठीक है, एंड H हाइट ऑफ द कोन दैट इज 1.4। 7 2 ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि क्यूबॉइड वाले जो वुड थी उसमें से वुड को निकाला गया है गड्ढे बनाने के लिए, डिप्रेशन बनाने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे, देखो 10 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई 35 बन जाएगा ये, और जब 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 7 15 45, 7 52, 525 मल्टीप्लाई कर लो भाई, 10 को इससे किया तो 35, डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब 35 को 15 से करो, यही आएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना, टेक्निक होती है मल्टीप्लाई करने की। 0.25 और 4, 0.25 मतलब 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा को 4 टाइम, 25 पैसा फिर 25 पैसा फिर 25 पैसा फिर 25, 1 रुपीज़ बना कि नहीं बना, तो हो गया ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 बनेगा, ठीक है। तो वो लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई,
ये 22 मल्टीप्लाई 0.2, 22 2 जा 44 और राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग गया और अपॉन 3। तो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। कोई करेगा इसके टेबल को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 4 से कर रहा है। ये जो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होती है, इसकी एक सीरीज़ लेके आऊँगा बाद में, जब आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर इन चैप्टर्स के लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18, ये चलता रहेगा। डिनोमीटर क्या है 3, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने वाला है, आपको पता है ये वाली चीज़। तो क्या 1.466666 को क्या मैं 1.4 और ये 6 वाला चीज़ को इंक्रीज करके 7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। 1.466 तो 1.47 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, तो -1.47, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है कि अगर डिजिट ज़्यादा हो 5 से तो इसको इंक्रीज कर दो। अब 525 में जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल सा, ठीक है। इसको नोट करो। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का कंसेप्ट भी यूज़ होगा, इसलिए पूरा डिटेल में समझना अच्छे से। वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, कॉन की शेप में है। इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप, रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। तो एक तरह से आपका कॉन इस वे में है, ठीक है। हाइट 8 सेंटीमीटर, तो लिख देता हूँ डायमेंशन यहाँ पे, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, ये टॉप की जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर और ये ओपन है, समझ गए? ओके। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसका मतलब क्या हो गया, वाटर फिल है और बिल्कुल टॉप तक फिल है, इतना है कि अगर आपने हल्का सा कुछ भी अगर ऑल पिन भी डाला ना उसके अंदर तो भी पानी बाहर आ जाएगा, बिल्कुल लेवल तक है, फुल, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सिचुएशन लेने के लिए कि इसको किसी बर्तन में रखा हुआ है हमने अच्छे से टिका के सब सही से, कि पानी अगर बाहर भी आए तो कहाँ गिरेगा, बर्तन में गिरेगा, ओके। तो इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट, कुछ गोलियाँ, ईच ऑफ विच इज स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5, कंची खेली है आप लोगों ने, कंचियाँ होती है कांच की, इस तरह से आप इसके अंदर लेड शॉट, लीड जो मटेरियल है लेड, उसकी आपने क्या छोटी छोटी गोलियाँ स्फेयर वाली शेप के अंदर, ठीक है। उसको आप क्या कर रहे हो, लेड शॉट ईच ऑफ विच, इस तरह से है रखी हुई है आपके पास में, काफ़ी रखी हुई है, पता नहीं आपके पास कितनी है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। बट ईच ऑफ विच इज़ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5, इसके रेडियस कितनी है आपकी 0.5 सेंटीमीटर, कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है। आर ड्रॉप इन टू दी वेसल, आपने धीरे धीरे करके इसके अंदर डालना स्टार्ट किया। अभी देखना सिचुएशन क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है अच्छे से, पूरा पूरा लेवल तक पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। आपने क्या की, ये वाली गोली उठाई, लेड शॉट उठाया और उठा के इसमें डाल दिया। जैसे इसमें डाला, आप खुद बताओ ये कुछ स्पेस कवर करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और साइंस में आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि कितना स्पेस कवर करेगी उतना ही स्पेस जो अंदर ऑक्यूपाई उसको बाहर निकाल देगी। यानी अगर पानी भरा हुआ है, आपने इसको डाला, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी का निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली गिरेगा पानी बाहर। और वो पानी गिर के मान लो यहाँ पे आ गया, चलो ब्लैक से बना देते हैं वाली चीज़, मान लीजिए ये पानी आ गया आपका, एक डालते ही थोड़ा सा, फिर क्या किया आपने, ऐसे कर करके आप डाले जा रहे हो, डाल रहे हो, कुछ डाल लिए, हमें नहीं पता कितने डाल रहे हो, आपने डाल दिया ये, ठीक है। आपका मन भर गया तो आपने एक चीज़ चेक की कि काफ़ी पानी बाहर निकल चुका था, काफ़ी वाटर बाहर निकल चुका था, कितना निकला था वो बताया हुआ है आगे, ठीक है। तो आप ड्रॉप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जो टोटल कैपेसिटी थी उसका 1/4 बाहर आ गया। समझ सकते हो कि अगर मान लो 4 लीटर पहले फिल था, ये टोटल मिला के 4 लीटर था, तो आपका जब मन भर गया ना, डाल डाल के खेलना बंद कर दिया आपने, तो आपने चेक किया, अरे 1 लीटर पानी बाहर आ गया, 1/4, 4 लीटर का 1/4 क्या होता है, 1 लीटर, इतना पानी बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन दी वेसल, आपने कितने डाले वही फाइंड करने। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? पूरा है, भरा हुआ है, आप डाले जा रहे, डाल जा रहे, पानी बाहर आ रहा है, टोटल में आके कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ द वाटर अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है जो इसका वॉल्यूम है। समझ गए इस चीज़ को?
अब आप मुझे एक चीज़ बताना, आपको पता है कि जितना वॉल्यूम इन सब का होगा उतना ही तो पानी बाहर निकला होगा। तो आप एक लाइन लिख रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, फिजिक्स से रिलेट करना कि वॉल्यूम ऑफ, मैंने मान लेता हूँ पहले लेट नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इज इक्वल टू एन। कितने डाले आपने? टोटल मिला के एन डाल दिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कितने वो कितने अपने पास में एन है। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट जितने भी होंगे ये, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। वो उतना ही होगा जितना पानी बाहर निकला होगा। ये बात समझ रहे हो कि जितना स्पेस इन्होंने अंदर जाके कवर किया होगा, वॉल्यूम कवर किया होगा, कितना किया होगा, जितना बाहर पानी निकाल दिया होगा। फिजिक्स वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, इन सब का मिला के जो टोटल वॉल्यूम था एन का, वो किसके इक्वल होगा? 1/4 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब लिख देते हो इस लाइन को। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, सबका साइज सेम है, तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ, ये किस शेप में है? स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, कितना पानी बाहर निकला था? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। बिफोर प्रोसीडिंग एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है, एक बार देख लो किसी कुछ कन्फ्यूजन है तो। वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन है, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर, पूरा पूरा भरा हुआ है। लेड शॉट डाले जा रहे हो। व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, टोटल पानी बाहर निकला, दैट इज़ 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कितना? जितना इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आ गया। हमें नहीं पता इसका वॉल्यूम कितना है, वो भी निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। लेट द नंबर शॉट ड्रॉप इन द वेसल इज एन। तो एन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू जितना पानी बाहर निकला, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब लिख दिया एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट एंड दैट इज स्फीयर, तो मैंने ऐसे लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वाटर फ्लोज आउट, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। समझ में आ गई ये वाली लाइन? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे तो कुछ बचा ही नहीं है इसके बाद में, ठीक है। मेन समझने का काम ये था, डायग्राम जरूर बनाना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, ठीक है। नहीं तो फिजिक्स वाला एक बार देख लेना इस चीज़ को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं डायग्राम को मिनट में इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, एन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1/4। एक काम और कर लेते, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मैं एक काम करता हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ। स्फीयर वाले की वॉल्यूम रेडियस को माना R1, तो दिस इज R1 क्यूब, ठीक है। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड व्हाट इज दिस R? दिस इज R2, दिस इज R2। कॉन के लिए R2 यूज़ किया है, सेपरेट सेपरेट यूज़ कर लो। अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, हो गया काम। देखो पाई से पाई कट गया, उसके बाद में और क्या कट जाएगा यहाँ से, देखते हैं क्या कटता है, ओके। उसके बाद में n इज इक्वल टू, यहाँ बचा R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल है, वो 3 से 3 भी कट गया, ठीक है। 4 है ये न्यूमरेटर में 4 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। n की वैल्यू निकालोगे तो R1 क्यूब इज इन न्यूमरेटर, दैट इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, ओके। वैल्यू रख दो। R2 इज 5 स्क्वायर इज 25, h हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर अपॉन 4 जा 16 इंटू R1 क्यूब 0.5 क्यूब एंड दैट विल बी 0.125, ठीक है। इसका क्यूब करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 0.125। जब ये डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, और 125 8 जा होता है 1000, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 100 लेड शॉट, n इक्वल टू 100 लेड शॉट। इतने आपको डालने पड़ेंगे तब जाके 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ पाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे, वो कैसे ऐड करते कि हाउ मैनी लेड शॉट वी नीड टू ड्रॉप टू एम्प्टी द वेसल कम्प्लीटली। कंप्लीट कब हो जाएगा खाली? तो आपको पता है कि आपने 100 डाले तो 1/4 निकल गया, और 100 डालोगे तो और 1/4 निकल जाएगा, और 100 डालोगे और 1/4 निकल जाएगा, और 100 डालोगे और 1/4 निकल जाएगा। इसका मतलब टोटल में अगर 400 डाल देंगे तो टोटल खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट था इसके अंदर, इसको नोट कीजिए। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। बनाएंगे, पर क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, सर के ऊपर माउंट किया हुआ है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यार ये क्या पूछ लिया? फाइंड मास ऑफ द पोल। आप कहोगे सर आपने तो मास तो निकालना बताया ही नहीं है, वॉल्यूम पता है। कोई बात नहीं, नहीं पता ना, ठीक है, इसको छोड़ दो, आगे चलो। क्या बोला हुआ है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही सेंटीमीटर क्यूब पे नज़र गई आपको समझ में आ गया हो कुछ तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, कुछ तो वॉल्यूम की बात कर रहा होगा। ठीक है, और फिर ढंग से रीड करो उस चीज़ को कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम फाइंड कर दूं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल मास निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें इस चीज़ की तो मास आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ माइंड में ये होना चाहिए, अगर क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम भी रीड करो, मान लो सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन अटक जाता है एग्जाम में, हालांकि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, हर चीज़ पता होगी, फिर भी अटकता है तो ज़रा यूनिट देख लिया करो। जैसे सेंटीमीटर क्यूब पे नज़र गई माइंड में आएगा वॉल्यूम तो निकालना ही निकालना है, तो एटलीस्ट वॉल्यूम तो निकालोगे ना, नंबर तो लेने हैं आपको वहाँ पे भी, तो वही करो। और क्या पता वॉल्यूम निकालते निकालते माइंड में कुछ क्लिक कर जाए और आप पूरा आंसर निकाल दो। तो हम फोकस करते हैं वॉल्यूम पे, अपन मान के चलते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मास क्या है, अपन तो इतना निकाल के चलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, चलो। तो सॉलिड आयरन पोल जो है वो सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। तो मान लो एक आयरन पोल इस तरीके से बना हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। हाइट जो गिवन है दैट इज़ 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो तुरंत रेडियस निकाल लो, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक सिलेंडर और लगा हुआ है भाई, ठीक है, जिसकी हाइट की अगर मैं बात करूं 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये लोचा कर देते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा क्या माइंड में एग्जाम प्रेशर होता है, वो गड़बड़ क्या करता है, यहाँ भी डायमीटर 24 को रेडियस 12 कर देगा, यहाँ भी वो क्या करेगा 8 सेंटीमीटर डायमीटर को रेडियस 4 ले लेगा। ध्यान से देखना, ये वर्ड यूज़ किया हुआ है डायमीटर के लिए और यहाँ गिवन है रेडियस, इसलिए चीज़ों को लिखा करो, जो भी गिवन है पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। डायमीटर है तो रेडियस तुरंत फाइंड कर, रेडियस है तो रेडियस का आर्य लिखना है, समझ गए? तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। सेकंड थिंग, एक बात बताओ, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी हाइट है, यहाँ भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस है, कन्फ्यूज क्यों होना है? एक काम करो, इसको H1 मान लो तो R1 मान लो, इसको H2 मान लो, R2 मान लो, काम खत्म। मुझे क्या पता लगा कि मुझे कुछ सेंटीमीटर क्यों, मतलब वॉल्यूम निकालना, जरा वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका फिर बात करेंगे आगे क्या है। तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, ये बड़ा वाला सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, या फिर इसको सिलेंडर 1 नेम दे दो, इसको सिलेंडर 2 दे दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्या होता है हमें पता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर 1 के लिए R1 और H1 यूज करना है, तो R1 H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। टेक पाई कॉमन और उसको भी 3.14 लेना है, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं। टेक पाई कॉमन तो R1 स्क्वायर H1
प्लस R2 स्क्वायर H2, पाई इज़ 3.14, जो बोला है वही लेना है। इसका रीज़न भी बता दूंगा अभी मैं आपको कि कितना डिफरेंस आ सकता है। R1 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज़ 144 इंटू H1 220, R2 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 इंटू H2 60, ठीक है। 3.14 इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो तो आएगा ही आएगा। 22 चौक 88, 8 22 चौक 88 8 96, 9 22 22 और 9 31, 0 6 चौक 24, 2 6 छकड़ा 36 और 2 38, ठीक है। 3.14 ऐड करो 0 0 0, 4 8 12, 1 और 8 9 और 6 15, 1 और 3 4 और 1 5 और 3, ये वैल्यू निकलेगी। और मल्टीप्लाई करोगे, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रखा हुआ, ये आएगा 111532.8, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ जी, किसी के मन में आ रहा होगा सर 22.7 ले लेते तो प्रॉब्लम होती। पहली बात तो प्रॉब्लम होती है क्या, उसने बोला है 3.14 तो आपने लिया क्यों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम बता देता हूँ, अगर आप 22.7 ले कैलकुलेशन करोगे, देखना बहुत डिफरेंस आएगा, चाहो तो करके देख लेना एक बार। वो आएगा 111634 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो देख लो 100 के आसपास का डिफरेंस हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं अपन। 3.14 ले रहे हैं, 3.14 एग्जैक्ट नहीं होती, 3.1415 चलता रहता है वो 22.7 निकालोगे तो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आप कहोगे सर आपने बताया नहीं मास कैसे निकालें, ठीक है। मास निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं आपको प्राइज ऑफ 1 पेन दे दूँ तो आप क्या प्राइज ऑफ 5 पेन निकाल सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करके, बस तो हो गया, मास निकल जाएगा। कैसे, हमें क्या पता है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। दैट मीन्स मास ऑफ इतना 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा। प्राइज ऑफ 1 पेन पता है, प्राइज ऑफ इतने पेन कितना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ कि मास निकालने का तरीका ये होता है वॉल्यूम को जिससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। फालतू में क्यों रटना है इस चीज़ को, यूनिटरी मेथड लगाओ यार। मैथ से कोई फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हैं। तो क्या हो गया, प्राइज ऑफ 1 पेन पता है 8 रुपीज़, तो प्राइज ऑफ इतने पेन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 8, सिंपल, ठीक है। तो इज इक्वल टू 111532.8 मल्टीप्लाई बाई 8 ग्राम, ठीक है। 8 8 64, 6 8 2 16 6 22, 2 8 24 और 2 26, 2 8 1 40 और 2 42, 4 1 8 4 12, 1 8 8 1 9 और 8 1 8, ठीक है। आप टेबल बोल लो फटाफट, करो एक प्रैक्टिस। राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल है, ये ग्राम में है। ग्राम में थोड़ी छोड़ोगे यार, दुकान पे जाते हो कभी इसको बोलते हो कि भैया जी 4500 ग्राम सामान दे दो मुझे, बोला कभी आज तक? हम सीधा बोलते भैया 4 kg और 500 ग्राम दे दो, भैया 5000 ग्राम दे दो, हम 5 kg बोलते हैं। तो यूनिट वो होनी चाहिए जो थोड़ा रिलेवेंट लगे यार। तो इसको ग्राम में छोड़ के अच्छा लग रहा है तो इसको क्या हम करो, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट साइड से 1 2 3 इधर पॉइंट लगेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट 892.26 kg। अब बताओ मुझे मास निकालने में कोई प्रॉब्लम आई? फॉर्मूला मैं भी दे सकता हूँ क्या, कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। ये डेंसिटी हो गया, कितना डेंस है, 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पोल है, इस पोल का अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का टुकड़ा कट करके साइड में रखोगे ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, ऐसा कि जिसके लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो हुआ कि नहीं, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 8 ग्राम। इसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला सिंपल सा बन जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। बट क्यों याद करवाऊँ, मैथ से भाई, फिजिक्स नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड लगा दोगे आराम से निकल जाएगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक इस वीडियो में इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।